दया कृपा बिनु पावे नाही लगा। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल गिराज नमल की अधिकार राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 हाँ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे, ये श्री युगल सदक में श्री सुरसो का प्रसंग चल रहा है, इसमें दूसरा पद हम लोग आस्वादन किए थे। और ये इतना रहस्यमय पद है कि इसमें चाहो तो महीनों तक चर्चा करो और चाहो तो जिंदगी निकाल दो। इसमें रसिक जनों का एक बहुत बड़ा उनके लिए इसमें पेय पदार्थ है। जैसे कहते हैं कि सत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम स्वानंद सिधुरस सिंधु विवर्धनेन्दुम तच्छ्री मुखम कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम श्री राधिके तव कदा नुविलोकयिष्ये श्री राधिके तव कदा नुविलोकयिष्ये। इसे प्रियाजू का मुखमंडल है। सत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, ऐसी प्रतीति हो रही है। देखिए ये सारी बातें जो हैं संतों ने आचार्यों ने उदाहरण दे दे करके समझाया है। यद्यपि ये अनुपमीय चीज़ है। प्रियाजू के मुखमंडल की उपमा क्या शशि से देंगे आप कि कमल से देंगे, किससे देंगे? ये सब जड़ हैं। और प्रियाजू का जो कलेवर है सत्यचित आनंदमय है। और इससे और बढ़िया कहिए कि आह्लाद स्वरूपा है। प्रियाजू प्रेम की मूर्ति है, प्रेम स्वरूपा है। तो जैसे तैसे कुछ उदाहरण दे करके, जैसे कहते हैं रति एक मेरु हेम तत्व एक हेम मेरु पहचान। जैसे मान लो इतने से एक चुटकी भर चाहे एक रति पर आपको सोना दिखा दिया गया और कहा गया कि ऐसा ही देखो, जो पीला पीला आप देख रहे हैं ना सोना, ऐसा ही सुमेरु पर्वत है। माने एक रति स्वर्ण को दिखा करके और सुमेरु की कल्पना की जाती है, उनको बोध कराने की चेष्टा की जाती है। ठीक ऐसे ही प्रियाजू का कलेवर है, प्यारे का कलेवर है, श्रीधाम वृंदावन की माधुरी है और सखियों की शोभा है, लताओं की शोभा है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और ये वस्तु जानते हैं, ये वस्तु कहते हैं कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य। आज देवर्षि नारद जी की
जयंती है। तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज की, श्री देवर्षि नारद जी महाराज की, सर्व गुरु देवर्षि नारद जी महाराज की, श्री हरिणी हारिणी हरिणा हरिता नामनी सहचरी जो की जय जय श्री राधे। तो देवर्षि नारद जी महाराज का जो प्रेम सूत्र नामक जो ग्रंथ है, भक्ति सूत्र भी कहते हैं, भक्ति सूत्र, उसमें एक सूत्र है कृपैक लभ्य, कृपैक लभ्य। वास्तव में ये जो वस्तु है वृंदावन की, प्रेम है, भक्ति है, ये कृपा से ही मिलती है। और जो कृपा की बाट आस लगा के रखा है, कृपा उसी पे ठहरती है। हमेशा बारंबार सोच रहा है कि मुझ पे कृपा हो जाए, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, प्रिया जरूर कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे, तो उस पर कृपा की बाढ़ आ जाती है। और जो ये सोचता है कि मैं तो बड़ा पामर हूँ, बड़ा नीच हूँ, बड़ा अधम हूँ, महापापिष्ट हूँ, मुझ पर थोड़ी ना कृपा होगी, उस पर नहीं होती। वो मानो उसमें मेड़ लगा देता है वो। तो कृपया कलव्य, आप ही बताइए, आप क्या करके प्रिया जी का मुख देख लेंगे? आप क्या करके? वो कृपा से ही, कृपा करके, हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए साधना की जाती है, जिसमें जितनी त्वरा है, जितनी उत्कंठा है। लेकिन वस्तुतः ये जो वस्तु मिलती है, श्यामा जी की कृपा, लाडली जी की कृपा। आप विचारिए, जहाँ लाल जी कह रहे हैं कीजे हो दीजे हो पद परम प्रिया मोह दीजे हो पद परम, वो जिनकी कृपा की याचना कर रहे हैं। और सहचरी बिंद मैं मन बच क्रम यही मनाऊं, मन बच क्रम यही मनाऊं, भामिनी निसदिन तुव गुण गाऊं, भामिनी निसदिन तुव गुण गाऊं, भामिनी निसदिन तुव गुण गाऊं, मिनी निसदिन तुव गुण गाऊं, गाय गाय निज हियो सिराऊं, गाय गाय निज हियो सिराऊं, करियह कृत कृत कृत्य कहाऊं, यह कृत कृत्य कृत्य कहाऊं। कृपा तो मना रही हैं सहचरी बिंद, कृपई कृपई के लभ्य, कृपई के लभ्य। इसीलिए पाठ कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, मंत्र स्मरण कर रहे हैं, लीला का स्मरण कर रहे हैं, ये सब कृपा ही मना रहे हैं। एक कृपा करी हो यसु, जो ब्रह्मादि देवता के लिए दुर्गम है, वो भला एक सर्वसामान्य को कैसे मिल सकता है? मिलेगा तो एकमात्र आश्रय उनकी बाट देखने से, उनकी कृपा पे भरोसा रखने पे। दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ। दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो हे, हित चित ही नहीं धरहि तो अहित इष्टते हो। बहुत दुर्लभ है। तो इसी ऐसी जो दुर्लभतमा चीज है, वो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि बहु भतियाँ फूल्यो विपिन रतियाँ शरद सुहात, बतियाँ भामति कर तूर। प्रिया प्रीतम कैसी रसीली छबीली मनमोहिनी दोनों बात करते हैं कि प्यारे की बात सुन करके प्रिया जो रोमांचित हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं। और मने प्यारे ऐसे बोलते रहें, उनको सुनने की उनके जो श्रवणपुट हैं लालायित हो रहे हैं। और जब प्रिया जो के श्रीमुख से वचनामृत क्षरण होता है, तो प्यारे तो सुन सुन नवल रसिक मनमोहन फिर ललचात। कि वैसी बातें सुनने के लिए, रस भरी बातें, प्रेम की बातें,
अनुराग संबंधी बातें सुनने के लिए लाल जी एक बार नहीं, इसमें कह रहे हैं फिर माने पुनः पुनः पुनः, माने अनेकों बार ललचाते ही ललचाते रहते हैं कि प्रिया जी के श्री मुख से ऐसी बात और सुनने को बारंबार मिले। इसके लिए ललायित रहते हैं, सदा उत्कंठित रहते हैं और सदा प्रिया जी के वचनामृत रूप वर्षा की बूंदों में भिजते ही रहते हैं और चातक के समान उनका आस्वादन करते हैं। और ठीक ऐसी ही प्रिया जो प्यारे रसिक शेखर लाल जी जो हैं, वे भी बहुत सुंदर मधुराति मधुर ऐसी ऐसी बातें, रस भरी बातें करते हैं जिसको प्रिया जो सुन करके सुख के सागर में डूबती हैं। और यूँ समझ लीजिए कि सुन करके प्रिया जी की भी मतलब औदारी की कोई सीमा नहीं रहती हैं। और वे क्या करती हैं कि लाल को लिए लगा यही ये सुन के बचन रसाल, लाल को लियो लगाय ही सो। तो प्रिया जो उनको अद्भुत उनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। दो मिली करत भामती बतिया, 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 मदन गोपाल कुंवरी राधे के, मदन गोपाल एरिहा हो, मदन गोपाल एरी कुंवरी राधे के, नखमणि अंकली कतऊर छतिया, नखमणि कतऊर छतिया। और वास्तव में देखा जाए तो रसिक जनों की मौज है, रसिक जनों का आनंद है, उनका सुख है, उनका आहार है। इसी एक पंक्ति में ऐसी वस्तु है, ऐसा सुंदर विलास है, ऐसी केली है जो रसिक जन तो सहचरी जन इससे अपने प्राणों का पोषण करती हैं। देख देख करके, सुन सुन करके फूले नहीं समाती हैं। दो मिले करत भामती बतियाँ, दोनों दिव्य पर्यंक पे पौधे हुए हैं। और पौधे भी कैसे हैं जो हम लोग कल स्मरण किए थे कि अलग लड़ी उरझी पिय उरसों पिय रहे, अलग लड़ी उरझाई उर, अलग लड़ी माने अद्भुत माधुरी वाली, अद्भुत सौंदर्य की राशि राशि को अपने एक एक अंग में धारण करने वाली जो श्यामा जो गौरांगी लाडली जो हैं, ऐसी लाडली जो अलग लड़ी उरझी पिय उरसों, प्यारे के हृदय से लगी हुई हैं। माने प्यारी प्यारे के उर माला, प्यारो प्यारी के उर हार, यही अपनी वस्तु है। जीव पे नाम हो और हृदय में, आँखों में, चित्त में ऐसी प्रिया प्रीतम की प्रिया जो सुंदर जो है, लाल लहंगा है और श्याम कंच की माज फूले कुछ कलश नमात, नव जो बन छई फवत किशोरी निरखद नयन सिरात, भली भली सुखद मुखार बिंद की चंद्र वृंद दुरिजात। जानते हैं ये जो रस है मधुर रसन, ये वृंदावन का सार है, वृंदावन का सर्वस्व है। लेकिन ये सबको मिलता नहीं है, सबको सुहाता नहीं।
कहते हैं कि भक्त आहि बहु भांति के तिनमें बहुतक भेद। भगवान के प्रिय प्रीतम के भक्त बहुत हैं, उनमें बड़ा भेद भी है, लेकिन इस रस में पगना, ये रस अच्छा लगना, रुचना, भाना और ये जीवन हो जाना, इस पे सर्वस्व न्यौछावर कर देना। एक हमारे परिचित संत हैं, आप लोग जानते हैं, उन्होंने वो स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के कथा सुन करके, मैंने श्री राम सुखदास जी महाराज जी की कथा सुनते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, उनके पास रहते थे। एक बार उन्होंने सुन लिया, महावाणी नामक कोई ग्रंथ है, सुन करके वो चले आए बरसाना, बरसाना से चले आए वृंदावन, और सदा सर्वदा की रोगी वृंदावन वासी। एक महात्मा थे हमारे स्वामी जी की परंपरा के, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा के, तो वे घर द्वार छोड़ करके, मतलब लगभग 18-20 वर्ष की अवस्था में चले गए थे श्री जगन्नाथपुरी। वहाँ उन्होंने, कोई भक्तमाल की कथा हो रही थी मंदिर में, वहाँ उन्होंने सुना कि आ सुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। तो उन्होंने पूछा, जो कथा जब विराम हुई तो उन्होंने पूछा कि महात्मा ये रसिक छाप हरिदास की कहाँ रहते हैं महात्मा, इनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई ये भक्तमाल में उनका चरित्र लिखा गया है, गोस्वामी नाभाजी महाराज ने लिखा है, और मैं भक्तमाल जी की कथा कहता हूँ। अब ये महात्मा है नहीं, लगता है मतलब 150-200 वर्ष पहले से पधार गए, धाम को चले गए। उनको इतनी बात ऐसी लग गई कि श्री जगन्नाथपुर से सीधे चले आए वृंदावन। फिर उनके गुरुदेव ने उनकी उत्कंठा देखी, उल्लास देखा, लगन देखी, तो उनको ब्रज की उपासना बताई। फिर 2-4 दिन तक बोले कि गुरुदेव मेरा तो वैसे आपकी आज्ञा है, लेकिन ये बात मुझे रुच नहीं रही है, मुझे तो स्वामी जी का हार्द बताइए, ये ब्रज का रस मुझे नहीं रुच रहा है। तो उन्होंने कहा, फिर देखा, नहीं इसी को करो, अभी यही सर्वोत्तम चीज है। अरे कैसी बात करते हो, जिनके चरणों की धूल चाहते हैं ब्रह्मा आदि देवता, तुम कह रहे हो कि हमें रुच नहीं रही है। उन्होंने कहा, नहीं, यद्यपि बात सही कह रहे हैं, बड़ा उत्तम रस है, लेकिन हमारा हृदय इसको स्वीकार नहीं करता, आप मुझे कुछ और उपदेश करें। तो लगन देख करके उनको कहा, जाओ निधि बन चले जाओ, वहाँ रहो, वहाँ रज का सेवन करो। और फिर आतुर जान करके फिर उन्होंने स्वामी जी का जो हार्द है वो उपदेश किया। आज रहसी में देखिए तो हो प्यारी जो, एक बोल मांगो जो लिख दे हो, माई री सहज जोरी प्रगट भई काहू को मनहरन रंग की, गौर श्याम घन दामिनी जैसे। तो मैंने फिर अंत में गुरुदेव ने अधिकारी जान करके उनको प्रदान किया, और फिर तो बहुत उच्च कोटि के महानुभाव हुए। तो कहने का मतलब वास्तव में ये रस अतिशय दुर्लभ है, और उसमें भी इस प्रकरण का नाम है सुरत सुख। इसका तो नाम उच्चारण करने में भी शंका होती है, शर्म आती है। मैंने ऐसा निगूढ़तम रस है, मैंने प्रिया प्रीतम का जो चरम वृंदावन का जो रस है, उन दोनों का लाड़ है, प्रेम है, अनुराग है, जो सुरत सिंधु में अवगाहन है, उन्हीं का, उनकी जो प्यारी प्यारी सखियां हैं, वो मानो आपको प्रसाद दे रही हैं कि लो प्रसाद चखो, ये प्रसाद खाओ। तो दो मिली करत भामती बत्तियां, श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज ने ऐसा ग्रंथ उद्घाटन किया, ऐसी उन पर कृपा हुई कि जो महावाणी दो लाल मिलानी, प्रेम कहानी गामे जो, प्रेम कहानी गामे जो। तो सुंदर निकुंज मंदिर में पौधे हुए प्रिया प्रीतम, और दोनों वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत कैसी है, तो प्रिया जो उनकी दुल्हन है, प्रियतमा है, और प्यारे उनके प्राण जीवन, प्राण वल्लभ हैं, और दोनों भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही, प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए।
दो लाल करत मिल कमल केल, दुरी ओर कोरे देखत सहेल। दो लाल प्रियालाल हिल मिल करके और मधुराते मधुर केली रस की वृष्टि कर रहे हैं। और उसमें भी जो कमल निकुंज है, कमल निकुंज में कमल कुंज को दर्शन करते हुए, प्रसन्न करते हुए, कमल कुंज कमल के ब्याह से महासुख के सरोवर में मानव अवगाहन कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हैं। तो दो मिल मने प्रिया प्रीतम मिल जुल करके और मिले हुए हैं। मिले ही रहत मन कबहू मिले ना, दो मिली करत भामती। जो हृदय को प्यारी लगने वाली बातें हैं, रुचिकारी बातें हैं, सरस बातें हैं, सुख के सागर में डुबा देने वाली हैं, वैसी जब प्रिया, जो आप थोड़ा विचारिए कि प्रिया जो एक बार कह देती हैं अहो प्रीतम, हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, हे लाल, हे मनोहर, हे रसिक, हे दयित, तो प्यारे के मतलब सुधि बुद्धि नहीं रहती है। दिवस रात्रि और दिवस का कोई भान नहीं रहता है, समय का तन मन का कोई भान नहीं रहता है। वैसी ही बात प्रिया प्रीतम एक दूसरे को सराबोर करते हुए, सुधि बुद्धि बुलाते हुए कर रहे हैं। दो मिली करत भामती बतियाँ। तो प्रिया जो क्या कह रही हैं, कल हम लोग लाल जी का श्रवण किए थे कि लाल जी ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। और प्रिया जो मुग्धा मतलब विस्फारित नेत्रों से श्रवण लगा करके उनको सुन करके आनंद मग्न हो रही हैं। और अब जब प्रिया जो बोल रही हैं, इसे प्रिया जी कहती हैं कि ताना कहूँ छीना काला ना पारे री, हरि बिनु देखे यहाँ ताना कहूँ छीना। हाँ सखी ताना कहूँ छीना काला ना पारे री, हरि बिनु देखे बिनु एरी हरि बिनु देखे हरि बिनु देखे पिया मोहि तन कहूँ छेना काला ना पारे री, हरि बिनु देखे पिया मोहि तो छेना काला ना पारे री, हरि बिनु देखे पिया तो मेरे ही तो सहचरी है। और ताते कहती और तेरे और ताते कहते और ताते कहते तो ही तो मेरे ही तो सहचरी है। और ताते कहती
तो ही तो मेरे ही तो सहचरी है और ताते कहते सहेली का 5वां दोहा होगा। सहेली में 68 दोहे हैं, 67 68 हैं। तो देखिए अभी ये जो बात है ये प्रियाजू का हार्द है, अपनी प्यारी सखी हितु सहचरी जी से कह रही हैं कि तन कहूँ छिन कल ना परेरी कि हे हितु सहचरी, हमारी जो प्रीतम के प्रति ऐसी उत्कंठा सदैव बनी रहती है, एक क्षण के लिए तन कहूँ छिन कल ना परेरी बिन देखे पिए मोहि, प्यारे के मुखार बिंद देखे बिना, उनकी माधुरी देखे बिना मुझे एक क्षण भी चैन नहीं पड़ती है, एक क्षण भी शांति नहीं मिलती। अर्थात उनके मुखार बिंद को देखती रहती हूँ, उनके नेत्र कमल को देखती हूँ, उनकी नासिका, उनकी मुस्कान, ग्रीवा, कर कमल, हृदय कमल, ललाट पटल, मैंने अंग अंग की माधुरी देखती रहती हूँ तो महासुख के सागर में डूबी रहती हूँ। और नेक भी पलकों का विक्षेप होता है तो कल्पांतर का जो एक वियोग के समान व्यतीत होता है, बड़ा वो विषम समय होता है। तो तनक छिल कर ना परेरी बिन देखे पिए मोहि, तू मेरी सहचरी ही तू है सखी। ये हमारे और हमारे प्यारे की प्रेम की बात है। ये तू मेरी अतिशय प्यारी सखी है, अतिशय निकटतमा है कि निकटवर्तिनी सखी है। तू हमारी निकटवर्ती सखी है, हमारे हृदय की बात को जानने वाली है, तू हमारी बहुत हितैषिणी सखी है। इसलिए ये राज की बात, रहस्य की बात मैं तुमसे कह रही हूँ, यद्यपि ये कहवे लायक बात नहीं है। एक तो ये है, फिर लेत बलैया अहो प्राण बल्लभ जो कहो मैं सुनहु सुपन की गाथ। अहो प्राण बल्लभ, प्रिया जी ने कहा कि हे प्राण बल्लभ, हे प्राणेश्वर, अपने प्यारे श्याम सुंदर से कहती हैं हे प्राणेश्वर, इतनी बात कही है। तो ऐसी मुख से मानो सुधा की धारा निकली है, प्रियाजू की वाणी में ऐसी मिठास है, ऐसा अमृत का क्षरण हो रहा है कि प्यारे का तो रोम रोम सुख के सागर में डूब गया है। तो मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ और यहाँ ऐसी बात प्रिया प्रीतम, तो जिन्हें प्रिया जी ने कहा कि हो प्राण बल्लभ, तो जिस मुख से वो प्यारे उस मुख को देखते देखते एकदम अपलक नेत्रों से विवश हो रहे हैं, अधीन हो रहे हैं। और जिस मुख से इतना सुंदर वचन निकला है, शब्द निकला है, उस लेत बलैया हरखी मेरे निरखी मुखचंद, तो हर्षित हो करके कि जिस मुख से इतना सुंदर वचन निकला है उस मुख की बारंबार बलिहार लेते हैं, हर्षित हो रहे हैं। लेत देख रहे हैं हमारी मुख की माधुरी को, हर्षित हो रहे हैं, पुनः 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 बलिहार लेके सुख के सागर में डूब रहे हैं। और इसी तरह से अब यहाँ जो है दोनों अतिशय मैंने बिहरत सुखद सेज पर दो, अलबेले आनंद की मूर्ति और तहाने को, प्यारी के बजनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुनि पुनि परम प्रसन्न सत प्रीतम, प्रिया प्रेम प्रतिपाल। जब लाल जी ये कहते हैं प्रिया जो से कि आप इतनी विचार लीजिए कि जीवन मेरी हो बिहारिण जीवन, जानते हैं प्रेम का महामंत्र है। जब जीवन ही कह दिया है, जीवन माने जैसे हम लोगों को बहुत छोटी सी बात, जैसे मनुष्य के लिए जो ऑक्सीजन है कितनी कीमती है, उसको प्राणवायु कहते हैं, अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं और संस्कृत में प्राणवायु, ऐसी वायु जो प्राण को जीवित रखती है, अगर 1 मिनट में तो मर ही जाएगा। तो माने कितनी कीमती है, कितनी मूल्यवान चीज है। तो ऐसे प्रिया जी से कह रहे कि जीवन मेरी प्रिया जो, आप तो मेरी जीवनाधार हो, जीवनी शक्ति हो, अर्थात मुझे जिलाने वाले। अब प्यारे के मुख से निकल रहा है ऐसा वचन, उस समय ऐसा भाव है, समर्पित भाव, प्यारे के रोम रोम से समर्पण छलक रहा है और मन एकदम शरणागत
कि आप ही मेरे जीवन हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरी प्रियतमा हो, आप ही मेरी सर्वस्व हो, दौलत हो। जीवन मेरी हो बिहारिन, जीवन मेरी हो। अब ऐसी बातें सुन करके दोनों महासुख के सागर में पग रहे हैं। लाल जी कह रहे हैं लाल जी कह रहे हैं कि सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत निरु। आप ही बताओ, जब प्यारे ऐसी बात कहें, प्यारे जो अंक में है और आंखों में आंख पधराई हुई है, उसमें कहते हैं कि सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत निरु, तनिक भी नहीं सुहाता है। तो उसमें प्रिया जी के हृदय पे कैसा, मतलब कैसी आत्मीयता कि वहाँ से उत्स फूटते होंगे, झरने झरते होंगे। तभी तो इन बातों को सुन करके ना प्रिया जी क्या करती हैं, पुलक प्रियाल ये लाज ही उसका परिणाम है। तो दो मिल करत भामती बतियां, प्यारी जो कहती हैं इसे, मैं लाल जी कह रहे हैं मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रति पालक बोरी, प्राण प्रति पालक बोरी, गुणन उजागरी नागरी गोरी, गुणन उजागरी नागरी गोरी, सुख सागर गरे रस बोरी, सागर गरे रस बोरी। ये महामंत्र है, प्रेम सूत्र है कि हे प्रिया जो आप ही मेरी संपदा हो, मेरी दौलत हो, मेरा धन हो, मेरा सर्वस्व हो। और प्रिया जो उसको इस बात को सुन रही है, इसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई बनावटी बना नहीं है। तो इसे जब लाल जी के मुख से बात निकलती है ना, तो प्यारी जी के मानो प्राणों को खींचती है, प्राणाकर्षण। मैंने प्यारी जी को लगता है ऐसे प्यारी कहाँ रख लूँ, क्या दे दूँ, क्या समर्पित कर दूँ इनको। तो मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक ओरी। इस श्यामा जो सदा सर्वदा भांति भांति से अपने माधुर्य दर्शन करा के, भांति भांति का रस प्रदान करके मेरे प्राणों को जीवाती, मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती हैं। और हमारे मन में निरंतर यही लालसा रहती है कि जीवो निरखत निशा अहोरी, मैं दिन से रात, रात से दिन केवल इनकी मुखारविंद, इनके अंग अंग की छटा को देख देख करके मैं खोया रहूं, भोया रहूं। प्रेम की बातें हैं, प्रेम की बातें प्रिय से प्रियतमा समझती हैं, और प्रियतमा की बातें प्यारे श्याम सुंदर समझते हैं। ये कितना प्रभाव डालता है ये वाक्य, ये शब्द। इस बात में मैंने दोनों को शुद्धि झर झर जर दोनों के अश्रुपात, हृदय में धड़कन, अंग अंग पुलकित हैं, रोमांचित हैं, ग्रीवा गदगद है, और दोनों सुख के सागर में अवगाहन कर रहे हैं। तो जीवो निरखत निशा होरी, पलक ओट बितवे नहीं थोरी। कि जब पलकें लगती हैं, मैंने विस्फारित नेत्रों से देख रहे हैं, और जब स्वभाव बस पलकें थोड़ी देर के लिए, क्षणार्ध क्या कहें, एक क्षण के 10वें भाग के लिए भी, 5वें भाग में भी ये जब लगती हैं पुनः खुल जाती हैं। उस समय कहते हैं कि पलक ओट, पलकांतर होने में प्रिया जो थोड़ा सा दुख नहीं होता है, अगाध दुख प्राप्त होता है। पलक ओट मैंने पलकों का जो ये अंतर का जो समय है तो बड़ा अल्प होता है, लेकिन कह कि वो कह रहे लाल जी कि पलक ओट बितवे नहीं थोरी, मैंने मेरे लिए तो लगता है कि कल्पों के समान समय व्यतीत हो गया हो, कोटि कोटि कल्प बीत गया हो इतने में। ऐसी प्रीति है।
जो सुख बरस रहो वृंदावन, वो तो तीनों लोक में ना है, वो तो तीनों लोक में ना है। ऐसो प्रेमन कहूँ ध्रुव, ऐसो प्रेमन कहूँ ध्रुव, है वृंदावन माहे। ऐसा प्रेम कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में है। और प्रिया प्रीतम की मध्य में वैसा कि प्रेम बलि उमग्यो बेबी छतियाँ। इसको विचार करिए, जब आप मंगला में स्मरण करते हैं ना, उसमें चाहे वो रहसी कुंज में, रंगत कुंज में, अमित कला कुंज में, उसमें विचारिए। इतनी बस, ज़्यादा नहीं कि जीवो निरखत निशा अहोरी, प्यारे चिबुक उचकाते हुए, कपोल प्रश्न करते हुए, ग्रीवा अलकावली सुधारते हुए, और ऐसी प्रिया जो से निवेदन कर रहे हैं, और प्रिया जो सुन के एकदम आनंद मग्न हो रही हैं, उनके हृदय में भी अनेक जो है बातें प्रकट हो रही हैं। वो बातें केवल सुख से समन्वित हैं, सुख रूप है, मैंने प्यारे के प्रति वो रसवती है रही हैं। उनकी बातें सुन करके वो भी शुद्धि बुद्धि खुली हुई, इनको क्या दे दूं, जिसे मीमांसा करनी है ना उसमें रसदान में, कि ये दे दूं, कि ये दे दूं, कि ऐसे निहाल कर दूं, कि ऐसे इनको सुख के सागर में डुबा दूं, ऐसे रसवती हो जाती हैं, रस सागर में मग्न। तो जीव निरखत निशा अहोरी, पलक ओट बितवे नहीं थोरी, ज्यों जल में नरुचंद्र चकोरी, ऐसी लाग रही लग मोरी। जैसे मीन को बाहर निकालते हैं जल से तो कैसे छटपटाती है, प्राण त्याग देती है। जैसे चंद्रमा की जो रश्मियाँ हैं, चंद्रमा से जो अमृत का क्षरण होता है, उसको जो चकोर या चकोरी कैसे अपलक नेत्रों से पान करते हैं और फिर बाद में मूर्छित हो जाते हैं। माने कैसी आत्मीयता है, आसक्ति है। तो लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जो आपके मुखचंद, तो आपके मुखचंद्र के मेरे नेत्र चकोर हैं, आप रूप की मानो सागर रूपा हो, तो मेरे मन मानो मीन मत कलोल करते रहते हैं। ज्यों जल मीन रुचंद्र चकोरी, ऐसी लाग रही लग। दो ठाकुर जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चंद्रमा को चकोर देख करके निहाल होता है, और मीन उसमें सुखी मीन जही नीर अगाधा, जहाँ अगाध जल होता है, स्वच्छ होता है, वहाँ मीन बहुत खुश रहती है। तो लाल जी कह रहे हैं आप तो मेरे लिए रूप की सागर स्वरूपा हो। और ऐसी बातें इसीलिए कहते हैं कि दो मिल करत भामती बतियाँ, माने हृदय को रुचने वाली, प्यारी लगने वाली, भाने वाली बातें दोनों कर रहे हैं। तो ज्यों जल में नरुचंद्र चकोरी, ऐसी लाग, ऐसी मुझे आपको निहारने की, आपकी शोभा पान करने की मुझे सदा सर्वदा लगन लगी रहती है। ऐसी लाग रही लग मोरी, ऐसी लाग रही लग मोरी। श्री हरि प्रिया उपाय न कोरी, श्री हरि प्रिया उपाय न कोरी। तू ही मोजिय जीवन जोरी, ही मोजिय जीवन जोरी। कि कहने की प्रिया जो अब कोई ऐसा उपाय नहीं है जो मेरे को यहाँ से विलग कर सके, मैं रोम रोम को इस से विलग कर सके, अलग कर सके। और सच पूछिए तो आप ही मेरे जीवनाधार स्वरूप है। तू ही मोह जिय जीवन, मेरे प्राणों को जिलाने वाले जीवन स्वरूप आप ही हो। फिर ऐसी लाल जी की बातें हैं। फिर लाल जी कह रहे हैं कि लाडली कृपाल मोह पे, लाडली कृपाल जो पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए। इनको आस्वादन करिए। जब आप मंगला में स्मरण करते हैं, चाहे 5 ही मिनट चाहे 2 ही मिनट,
कैसी मधुर मने बातें, प्यार आँखों में कैसा प्रेम छलक रहा है, कैसा समर्पण है, कैसी आत्मीयता है। और प्रिया जो कैसी उनके बड़ी प्रीति भरी नेत्रों से, रस भरी नेत्रों से जब चितई कजरारे नैनन विवश भये मनमोहन घेरे चहु औरतें प्रेम की मैनन। मुसिकन मंद रहे चितवत ही बस की लाल मधुर मृदु बैनन जब चितई कजरारे। सहज सने ही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रति काम। ऐसी सुंदर लीला दर्शन करा करके, ऐसी लीला विलस करके यावन मातु को लाल ललना शुरू कर रहे हैं। तो एक पंक्ति बहुत सुंदर है लाल जी। वैसे तो पूरा पद बड़ा सुंदर है, बड़ा सरस है, लेकिन आप इसको स्मरण कर सकते हैं। शैया विलास में कहीं सिंहासन पे बैठे हैं वहाँ, क्योंकि जानते हैं ये मिश्री की डरी, जिस मिश्री की डरी होती है, डली मिश्री का ढेला, मिश्री का खंड, तो उसको कैसे भी चाटो, मुख में डालो तो उबड़ खाबड़ कैसी भी हो वो मधुर ही लगती है, यानी मीठी मीठी लगती है। ऐसी प्रिया प्रीतम की प्रत्येक लीला मधुर से मधुर है। अमृत को भी, अमृत के स्वाद को फीकी करने वाली है, सुधा को मुधा करने वाली है। तो दो पंक्ति है कि लाडली कृपाल जो पे करुणा जो करिए, कि हे प्रिया जो, हे लाडली जो, आप मुझ पे कृपा करने की तो आपकी बान पड़ी हुई है, आपका स्वभाव ही है, आप परम कृपालु हो, आप दयावती हो। लाडली कृपाल जो पे करुणा जो करिए, तो नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए। आप मुझ पे कृपा कर रही हैं तो आप ऐसी कृपा कीजिए, प्रेम भरी चितमन सदा मुझ पे दया की वृष्टि करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुधा की वर्षा करके मेरे रोम रोम को आप सिंचन करते रहें। यही प्रार्थना है, यही आपसे विनय है। फिर कह रहे हैं कि मैं अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए, विरद बिहारिन को नाहिन बिसरिए। मैं आपसे कोई हठ नहीं कर रहा, जैसा आपका, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बड़ी करुणामयी, आपका स्वभाव है करुणा से परिपूरित है, दया से परिपूरित है। अपनो स्वभाव, आपका जैसा स्वभाव है उसके अनुरूप ही आप ढरिएगा, उदारता व्यक्त कीजिएगा, प्रकट कीजिएगा। अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए, अनुदीना छिन छीना हियते न टरी। हमारे हृदय से लगी रहो, मेरी भुजा पास में बधी रहो। अनुदीना छिन छीना, रोज रोज, फिर कह रहे घंटे घंटे, फिर कह रहे याम याम, घंटे घंटे, फिर कह नहीं नहीं, मिनट मिनट, नहीं नहीं, छिन छिन में। क्षण का समय कितना अल्प होता है ना, कि अनुदीना छिन छीना हियते न डरिए, मेरे हृदय से अलग मत होइए, ऐसी कृपा करके रखिए। अहो अहलादिनी उदार दुख हरिये, कि हे अहलादिनी स्वरूपे, शक्ति हलादिनी अति प्रियवादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। प्रिया जो प्यारे की अहलादिनी शक्ति हैं, प्रेम स्वरूपा हैं। जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो आनंद स्वरूप है, और जो आनंद को भी आनंदित करे, उस आनंद स्वरूप ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को भी जो आनंद के सागर में डुबा दे, उन्हीं की एक शक्ति, उसका नाम है अहलाद। वो वही उसी अहलाद की प्रतिमूर्ति है श्यामा जो। शक्त्याह्लादिनी अति प्रियवादिनी, शक्त्याह्लादिनी अति प्रियवादिनी और उन्मादिनी श्री राधे, और उन्मादिनी श्री राधे। तो प्रिया जब बोलती हैं शक्ति आह्लादिनी, आह्लादिनी शक्ति हैं, और अति प्रियवादिनी माने प्रिय जो को प्रियम वदा, माने या प्रियम बदती थी प्रियम वदा, जो बहुत मीठी बोलती हैं, मधुर बोलती हैं, इसलिए वो कहते हैं मधुर प्रभाषी, मधुराम मधुर
प्रभाषिणी, मधुर बोलने वाली है। आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं। यहाँ पे मंत्र मंत्र है। जो जितनी पंक्तियां हैं ना, आप अगर पंक्तियों के एक शब्द लेकर के आस्वादन किए तो निहाल। एक पंक्ति ले ली तो फिर क्या कहना है, अंग अंग अटके उमग अघटके, और रस गट गटके, झूम झूम री झूम झूम री झूम झूम री झूम। चाहे यही जो है मदन मदने, हाँ मदन मदने एरी, हाँ हाँ हाँ, हो मदन मदन एरी, हाँ हाँ, हो मदन मदन माते महा, ये माते मा मिथुन मनोरम वेश, हे हाँ मिथुन मनो। प्रिया जो मदनी रूपा है, मदनी कहते हैं रति को, और प्रिया जो कोटि कोटि मदनी की माधुरी को दलित मलित करने वाली हैं, और प्यारे वृंदावन की मदन है, वृंदावन के कंदर्प रूप है। वो जो कामदेव है, इनके अंशों के अंशों के अंशों के अंशों के करोड़ में अंश के एक अंश मात्र है, समझ रहे। और उन्हीं का फिर वो तो प्रिया जो है कोटि कोटि कंदर्प दर्प, और कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनसन दीने रस भी ने छवि फबी न। प्रिया जो कोटि रति रूपा है, प्यारे कोटि कंदर्प रूप है। कोटि कोटि कंदर्प दर्प की, करोड़ में करोड़ से गुणा कर दीजिए, 1 करोड़ में 1 करोड़ से गुणा कर दीजिए, परार्थ संख्या हो जाएगी ना, उस शंख नील पद में पहुंच जाएगी वो। तो ऐसे ऐसे कंदर्पों की छटा को निहाल करने वाले हैं, कृतार्थ करने वाले हैं, उनको सुखी करने वाले हैं प्यारे। और ऐसी कोटि सह रति सजने की जो माधुरी है, वो प्रिया जी को थोड़ी सी हंसने में अंग की नेक सी झांकी अणु परमाणु भर वो उसको फीकी कर देने वाली है। तो ऐसी मदन मदनी माते महा मिथुन मनोरम वेश, या मत ही तो ऐसा सुख है ना, मत। तो इसको विचार लीजिए कि अहो अहलादिनी उदार दुख हरिये, अनुदीना छिन छीना ही तेना ठहरिए। फिर अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए, विरध बिहारिन को नाहिन। कितना बढ़िया यहाँ ठाकुर जी ने कहा है कि हे प्रिया जी, आप बिहारिणी हैं, आपका तो जीवन, आपका स्वभाव ही है बिहार करना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो नाम है बिहारिणी, उसमें कोई बाटा न लग जाए, वो यथावत वो नाम सार्थक रहे। मतलब हाँ, बहुत संकेत कर, बहुत इसी कहते हैं ना, प्रेम कला भरे सुर राधे सो बोलत अमृत बहन। बड़े प्रेम पूर्वक कलात्मक ढंग से मुझके स्वर में नेत्र मटकाते हुए, ग्रीवा मटकाते हुए, और बाहों की मटकन है, और बहुत रसीली बात करते हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर कह रहे हैं कि दो मिली करत भावती बत्ती, दो मिली करत भावती बत्तियां, मदन गोपाल कुंवरी राधे के। मदन गोपाल ठाकुर जी हैं, उनका नाम है मदन गोपाल। माने मदनस्य गो नाम इंद्री नाम, जो पालयती थी उसको कहते हैं मदन गोपाल। जो अपनी माधुरी से, अपनी चेष्टा से, मैंने मदन भी है, इनके अंगों की माधुरी देख करके, इनकी महिमा सुन के, इनकी कीर्ति को गान करके वो मोहित रहते हैं, भोए रहते हैं, सुख के सागर में डूबे रहते हैं। मदन गोपाल कुंवरी राधे के, नख मनयंक लिखत उर छति। तो ऐसी वार्ता करते हुए
प्यारे के कर में सोबियत है, सुंदरता कुछ घटकी, देखो माए लीला नागर नटकी। ये हाँ, जैसे लाल लाडली केल निकुंजे, कमल कमल क्रीडाकृत कौशल, कमल कमल क्रीडाकृत कौशल, रस बहसि रस केलिनि कुंजे, से बहसि रस केलिनि कुंजे, परस सरस मरस तवोर जन कर, सरस मर सतवोर जन कर, कर सत कर जन केलिनि कुंजे, सत कर जन केलिनि कुंजे। बहुत सुंदर शोभा है। इस प्रकार बात करते हुए विनोद रस का समास्वादन करते हुए यूँ समझ लीजिए कि विठ्ठल विपुल विनोद बिहारिन, पिय को सर्वसु लूटत, पिय को सर्वसु लूटत। उनका जो सर्वस्व है उनको वो लूट रहे हैं, लूट। पिय को सर्वस्व लूटत माने प्रिया प्रीतम का सर्वस्व क्या है? उनका मन है, उनकी आंखें हैं। माने अब आंखें प्रिया जो ने मानो प्रिया जी के रूप माधुर्य पे लूट गई हैं, मन लूट गया है, चित्त लूट गया है। वही तो धन है, चित्त रूप धन है, मन रूप चित्त रूप वित्त है। तो इस अपने दिव्य माधुर्य से, दिव्य शोभा से प्यारे को और निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम ऐसे ही लीला बिलस रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रिया प्राण प्रियतम की जीवन, प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र, रमत निरंतर नित्य बिहार। सखी सबे नवरंग रंगीली, जानत जुगल ही को हेत, और सोई सोई प्रगट दिखावत अनुदिन, सब भांतिन सो सब सुख देत। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, ये प्रेम पयोधि तो है। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, पल न्यारे हो तन अंग अंग, और रंग महल की टहल करत जहाँ, हितु सहचरी श्री हरिप्रिया संग, हितु सहचरी श्री हरिप्रिया संग। ऐसी ऐसी लीलाओं के लिए, जैसे प्यारे प्रिया जो के मुखारविंद दर्शन कर रहे हैं, दर्शनावली दर्शन कर रहे हैं, तो इनकी जो भावना करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके लिए या मृदुरस के माँ ही रमे सोई भल जाने, कहने को बड़ा विशेष कृपा पात्र है, उसको भलमानस जानना चाहिए, उसको विशेष कृपा पात्र जानना चाहिए। वो प्रिया प्रीतम का विशेष कृपा भाजन है। या मृदु रस के माँ ही रमी, जिनका चित्त जैसे मीन जो है जल में कलोल करती है, ऐसे ही उसका चित्त प्रिया प्रीतम के रूप सिंधु में, लीला सिंधु में चाहे क्षण भर की भी लगता हो। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने एक बात कही है कि या सुख भाग पाई छिन एक जो, या सुख सो लगे नैन। वो बड़ा भाग्यवान होगा जिसका एक क्षण के लिए भी नेत्र इसमें अटकता होगा। भाग पाई छिन कहूँ ध्रुव, या सुख सो लगे नैन। तो विशेष कृपा भाजन है। या मृदु रस के माँ ही रमी सोई बल जाने, श्री हरिप्रिया लड़ाए के, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और सुर कुंज बिहारी, राख्यो अपने वृंदावन में जीठा रूप उजियारी। रूप उजियारी श्यामा जी हैं। अने कृपा करी हमारी सब ही भांति सुधारी, कि हमारी उन्होंने जिंदगी को सुधार देनी है, हमारे जन्म जन्म सुधार दिए। कौन? प्रिया प्रीतम श्री नागरीदास जी महाराज। नागरदास जन्म जितायो बलिहारी, बलिहारी हमारी सब ही भांति सुधारी। जब वृंदावन में वास दिया और
रस में डुबाया, नाम जपवाया, अपनी लीला श्रवण कराई, बुराइयां छुड़वाई और सुंदर जो है रसिकों का दर्शन कराया, संग प्राप्त कराया। कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने, और श्री कुंज बिहारी राख्यो अपने, कृपा करके अपने कृपा कोष में रख रहे हैं, राख्यो अपने वृंदावन में, जहाँ श्यामा जी का राज है, जहाँ श्यामा जी का रूप उजागर हो रहा है। माने श्यामा जी के मुख चंद्र की चंद्रिका जहाँ निरंतर छिटक रही है। दिन में चंद्रमा उदय नहीं होते हैं ना, लेकिन वृंदावन में दिन में भी उनका मुख चंद्र उदय रहता है। सवेरे भी उदय रहता है, 10 बजे भी उदय रहता है, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, निरंतर जहीं ठा रूप, उनका रूप उजागर हो, दीप्त हो रहा है। और इसी रूप माधुरी के प्यारे श्याम सुंदर से समग्र सखी बंद यावन मात्र इस पे लट्टू है। रसिक रस लंपट लाल सलोने, सोहत परम सुहाये सजनी अंग अंग अनहोने। और अद्भुत रूप रसासव अचवत, अद्भुत रूप रस, रूप जो सुधा है, आसव है, उसको पान करते जा रहे हैं। श्री राधिका बदन चंद्र महम स्मरामि, श्री राधिका बदन चंद्र महम स्मरामि, गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम। गोविंद के प्यारे के लोचन रूप चकोर का, मानव प्रिया जो के मुखचंद्र की जो रश्मियां हैं, माने मुख चंद्र का जो सौंदर्य है, वही मानव पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ है। यहाँ की सखी वृंद प्रिया जो के मुख ही देखती हैं, प्यारे के मुख देखती हैं, बतरान सुनती हैं। और या पर नाहिन भजन कछु, नाहिन है सुख। और देखिए वृंदावन के जो बड़े बड़े रसिकाचार्य हुए, संत जन हुए, उन्होंने क्या किया है। बदन ज्योति मनोमयंक, अलक तिलक छवि कलंक। बदन ज्योति मनोमयंक, अलक तिलक छवि कलंक। छपति श्याम अंक मनो, छपति श्याम अंक मनो, जलद दामिनी। छपति श्याम अंक मनो, जलद दामिनी। कबहू के श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुछ हार छिवत भुज बोल। अहो रसिक शेखर सुरत गोपी वृंदावने, निकुंज नवनागरी कुछ किशोर के लिए प्रिय। इनको ऐसी लीला बहुत प्रिय है, सदा ऐसी लीला। तभी तो सखी भाव की है ना। जहाँ सखी भाव की बात आई, सहचरी भाव की बात, वहाँ ऐसी सदा सुख बिलसत ही दिन जात। कुंज सदन में लाल लाडली, करत मदन रस माते खेल। भरी भरी अंक निशंक नवलबर, नागरी निपट निहोर निहोरत। ढोरत ढूर ढूर रस की रेल। रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, सुभग सुख सेज में हेज सुख संगरी। करत रस बस रसिक, देत रस ढार ढर काय सो ढंगरी। मैंने ऐसी ऐसी लीला, मैंने खेले नवलाल खेल नवल बाल संग। नवल बाला, नवल किशोरी लाडली जी के संग प्यारे रसिक शेखर लाल निरंतर क्रीड़ाशील हैं। और सहचरी बिंद सार संहार करती, समझाती, बुझाती, और बीच बीच में उनको आनंद के सागर में, मैंने कोई बिथुरीन अलके समारे। पास में जाके प्रिया जी की अलकावली से मारती हैं, प्यारे की अलकावली से मारती हैं, श्रमकन की बूंदों को पहुँचती हैं, और सुंदर इत्र सुंघाती हैं, कुछ तांबुल खवाती हैं, और कह रही हैं अब कीजिए बलि फूल, अब खेल मचाइयो तीसरे। पहली आपने खेल, पहली जो लीला आपने बिलस ली, अब दूसरी बिलसिए, अब तीसरी बिलसिए, और चौथी, अब पांचवी,
फिर उल्लास देती हैं उनको, फिर खेलने के लिए उत्साहित करती हैं। खेल कि मानो वो क्रीड़ा सरोवर में फिर अवगाहन कराते। फिर चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, एक तांता लगा हुआ है, एक चेन बनी हुई है, एक श्रृंखला चल रही है लीला की। तो दो मिली करत भामती बतियां, अभी तो प्यारे की बातें चल रही हैं। फिर प्रिया जो क्या कहती हैं उनको भी सुनना। मोही सुहाई लागत लाल यह तियरी गुणमाल, कि हे प्यारे आपकी जो प्रत्येक चेष्टाएं हैं जो मुझे अतिशय वशीभूत करती हैं, मुझे तो अधीन कर लेती हैं और मैं बिक जाती हूँ, मैं तो बिल्कुल न्यौछावर हो जाती हूँ। मोही सुहाई लागत, आपकी बोलने की कला है, परिरंभन की कला है, दर्शन की कला है, चितवन की कला है, और बहुत सारी बातें हैं। आपकी ऐसी से मधुर जो चेष्टाएं हैं वो तो मुझे बेमोल के खरीद लेती हैं। मैंने इसमें बड़ी बहुत सच्चाई है, प्रीति से ओतप्रोत है, और रस पदे पदे क्षणे क्षणे उसमें रस का मानो प्रवाह प्रवाहित होता है, सुख ही बरसता हो उसमें। तो कह रहे हैं कि प्रिया जो कह रहे हैं कि मुँह ही सुहाई लागत लाल, हे प्यारे आपकी समग्र चेष्टाएं मुझे अतिशय प्यारी लगती हैं, मुझे बहुत हृदय को सुहाई लगती हैं, सुहावनी लगती हैं, रुचिकारी लगती हैं, मीठी लगती हैं। मोहि सुहाई लागत लाल यह तियरी गुणमाल, चाह जो आपकी आंखों में चाह दिखती है, मैंने जो भारी अभिलाषा दिखती है, दिव्य जो मनोरथ से परिपूरित जो आंखें हैं, जो आप आतुर होकर के जो हमारे मुख कमल की माधुरी, अंग लतान की माधुरी को जो दर्शन करने में सुधि बुद्धि भोए रहते हैं। चाह चौप, वो जो चाव दिखता है, चाव उल्लास उत्साह, चाह चौप चतुरायन, और प्यारे आपकी तो प्रत्येक चेष्टा में अद्भुत चातुर्य, निष्कपटता, निश्चलता, और माने किसी कार्य को जब दक्षता से करते हैं, माने प्रमाद रहित होकर के, तो वो जो एक भाव है, माने बड़ी ही सुंदर आपकी चाह चौप चतुरायन, बहुविधि, और सारी बातों की बात चितवन नयन विशाल, आपकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं उनका जो लोल माधुर्य है, लोल माने चंचल, वो तो नैन लोल मृदु बोल है ना, नैन लोल मृदु बोल बिलोकत बदन है। तो ये प्रिया जो के वचन है कि मोहि सुहाई लागत लाल यह तेरी गुणमाल, चाह चौप चतुरायन बहु चितवन नयन विशाल, और भाजन भरी रसाल, माने अनेक भाव उसमें, प्रेम के भाव जो है। देखिए भाव मन होती है क्रिया, भाव माने क्रिया, ऐसे अनेकों मधुर आदि मधुर जो आपकी चेष्टाएं हैं, जो लीलाएं हैं, वो सुख की मानव धारा बहाती हैं। बायन भरी रसाल छिन्न छिन्न प्रति प्रतिपाल, तो ऐसे प्रियलाल बतरा रहे हैं, और बतराते हुए दोनों कुछ परसन मरसन मिसमोरी रोरी लगन लगाई हो, दाय पाय पीले अदले बदले में बाल जगाई हो। जय जय श्री वृंदावन मंजुल कुंज कमल के बासी हो, ऐसे ही बिलसो हुलसो मिल श्री हरिप्रिया रस राशि। फिर आशीष देती हैं कि हे वृंदावन की मंजुल मंजुल कुंजों में विलास करने वाले, क्रीड़ा करने वाले, जय जय श्री वृंदावन मंजुल कुंज कमल के बासी हो। वृंदावन की नूतन नूतन कुंजों में आप सदा क्रीड़ाशील रहते हैं। हे वृंदावन वासी श्यामा श्याम, ऐसे ही बिलसो हुलसो, आप ऐसी ही लीला बिलसते रहिए, ऐसा विलास बिलसते रहिए, ऐसी केली करते रहिए। या बानिक पर हूँ बलिहारी, मैंने ऐसी आपकी लीला पर, ऐसी शोभा पे, ऐसी आपकी बतरस माधुरी पे हम न्यौछावर जा रही हैं, हम सर्वहारा हो रही हैं। या बानिक पर हूँ बलिहारी। फिर प्रिया जी की ऐसी बातें सुन करके ले राख्यो उर्माज, जैसे लाल जी की बातें हैं, देखिए कि सकृत अभिमयी अजरामृत मुपने सुंदरी सहज सने, तो पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी,
मम देह। कितनी सुंदर सुंदर ये बतरानी तो है। अब ही मैं मुख मध्य विलोको बिंबादरसु रसाल, जागृत जीव ब्रह्म भयो पर्यो मन सत मन सिज कुल जाल। कहाँ होते प्रहलाज, सत्वर उठे महामद। कितनी सुंदर सुंदर वार्ता है, इन पे ध्यान दीजिए, इसको आस्वादन कीजिए तो फिर आनंद ही आनंद है। तो ये प्रियाजू की बोली है, प्यारे प्यारे और प्रियाजू दोनों की बोली है। प्यारे ने याचना की नहीं है तो प्यारे प्रियाजू ने उनकी ऐसी स्थिति को देख करके, मैंने क्या बोलने हैं क्या बोलने न बोलने, इस बात को उनको बिल्कुल शुद्ध ही नहीं है। प्रियाजू शैलाल जी कह रहे हैं कि कमल कुंज की छाया करके रस बरसा बरसावो जो, कमल कुंज की छाया करके रस बरसा बरसावो जो, श्री राधा गौरी श्री नित्य किशोरी राधा गौरी श्यामा सरस सुहावो जो। कि हे नित्य किशोरी जो, हे श्री राधे, हे गौरी, हे श्यामे, आप ऐसी कृपा करके मुझे सराबोर कर दीजिए, मुझे सुख के सिंधु में अवगाहन करा दीजिए। कमल कमल प्रतिपालन कह के, तो बहुत अनेकों बातें हैं। और इतना होते इतने मैंने ऐसी वार्तालाप भी हो रही है और संग में मधुर आते मधुर लीला भी चल रही है। बतरस तो है ही, और बतरस से और सुंदर सुंदर लीला है प्रिया प्रीतम की। इसे लाल लाल ली के लिए निकुंजे। तो मदन गोपाल कुंवरी राधे के नख मनि अंक लिखत वृछतियाँ, जैसे कि ये हाँ दसन खंडगन धन मृदो मंडित कलिक परिपागे रे। हे दसन खंडगन धन मृदो मंडित कलिक परिपागे रे। आज ये हाँ आजो सखी आनंद महल में मदन मोहन कल के लेरी। ये आज सखी आनंद महल में मदन मोहन कल के लेरी। करी कल बचन विलास, इसको कहते हैं वाग विलास, वचन माधुरी, वचनामृत के द्वारा परस्पर को सिंचन करना। तो करी कल वचन विलास, बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश, पूजई सकल मनन की आस, उर उमगाज उल्लास। बलि जाऊं बेरन की हों, बलि जाऊं बेरन की हों। तो मदन गोपाल कुंवरी राधे एक और है, ऐसी बातें सुन करके रंगीली करत रंगीली बात। रंगीली प्रिया जो है, और जो बातों की विशेषता है, बातें कैसी हैं, तो बातें तो कुछ झगड़ालू बातें भी होती हैं, कुछ अहंकार से पूर्ण होती हैं, कुछ में बड़ा गर्व दिखता है, वैसी बातें नहीं है। प्रिया जो बातें कर रही हैं वो रंगीली माने प्रेम से भरी हुई बातें। रंगीली करत रंगीली बात, सुनी सुनी नवल रसिक मन मोहन, फिर ललचात, फिर ललचात। चितै चितै मुख मधुर माधुरी, चितै चितै मुख
मधुर माधुरी उरजन सो लपटात, उरजन सो लपटात, रंगीले करत रंगीली बात। ऐसी भी लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर है। माने एक पंक्ति है और वहीं पे जो है अवसादीय सुख का समास्वादन करने हैं। सब रीति में प्रिया प्रीतम की नैन, प्रिया जो कि ना नैन की कोर देखती रहती, मैंने इशारा कि जहाँ प्रिया जो इशारा करे मैं झट सेवा में उपस्थित हूँ। ठाड़ी नैनन कोर, नेत्रों के कोण को देखती रहती हैं, इशारे को पढ़ती रहती हैं कि क्या इच्छा है। तो तैसी छिटक रही वो जियारी पूर्ण चंद शरद की रतियां। यहाँ मुख चंद्र की भी शोभा है और पूरे संपूर्ण कलेवर की भी शोभा है। और जो उपरोक्त पंक्ति में जो लीला हो रही है उनकी सुंदर छटा है। तो तैसी छिटक रही उजियारी, मुखचंद्र की उजियारी है, उर कमल की उजियारी है, दशनावली की उजियारी है। ऐसी तैसी छिटक रही उजियारी पूर्ण चंद्र शरद की रतियां। और केली रूपिणी जमुना जय श्री भट्ट, जैसे इसीलिए जानते हैं, इसीलिए इसको नित्य विहार कहते हैं। वृंदावन की जो प्रिया प्रीतम की लीला है ये कभी रुकती नहीं है। प्रियालाल की हर एक चेष्टा जो है वो जमाए लिए लीला हो गई। उनका केस खुल के कपोल पे आ गया, वो लीला है। ग्रीवा दाई और मुरक रही है, वो लीला है। बोल रहे हैं, लीला है। जग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं लीला उसकी होती है। लीला उसको कहते हैं, भगवान की प्रत्येक चेष्टा लीला कहलाती है और मनुष्य के प्रत्येक कर्म कहलाते हैं। तो कर्म बांधने वाला होता है ना, कर्म बांधने वाला भी होता है और मोचन करने वाला भी होता है। और लीला है तो ये भगवान की लीला है, ये प्रत्येक प्राणी के लिए सुखावा होती है। उनकी लीला को कोई राक्षस गावे, देवता गावे, महापापात्मा गावे, पुण्यात्मा गावे, धर्मात्मा गावे, चाहे सुने, वो क्या करेगी जी? तब कथा मृतम तप्त जीवनम। तो भगवान की प्रत्येक चेष्टा लीला कहलाती है। और क्योंकि उसमें जीवों को उद्धार करने की, उनको कल्याण करने की उसमें अपूर्व क्षमता होती। ऐसा मनुष्य में नहीं होता। कोई बड़े बड़े महान पुरुष होते हैं, भक्तजन होते हैं, उनका जीवन, उनकी चेष्टाएं बहुत बढ़िया होती है, सर्व सामान्य की होती नहीं है। तो ये क्या, इनकी लीला है। तो ये निरंतर शयन करें तो लीला, जगें तो लीला, बोलें तो लीला, स्नान करें तो लीला, उठें तो लीला, देखें तो लीला, आंखें बंद करें तो लीला। तो इनकी लीला, तभी तो श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि जय श्री भट्ट रसिक भक्तन मन भई महामुदिताई, गोकुल मंगल आज बधाई। कि मैंने सबके लिए, सबको आनंद देने वाली इनकी जो प्रकटमय लीला है। मैंने जब अवतार लिए तो कंस का भी कल्याण किए, दुर्योधन का भी कल्याण करवाए, जरासंध का भी कराए, गोपीजनों को प्रेम दिए। और जो जिनकी बस अब सारी साधना पूरी हो गई तो उनको भर्ती कर लिए, कितने को मोक्ष किए, कुब्जा को उद्धार किए। मैंने सबके लिए सुखावर है ना, ऋषि मुनि संत महात्मा राक्षस दैत्य सबके लिए, भौमासुर को भी काम बना दिए। तो मैंने भगवान की लीला सबके लिए सुखावा। और ये मधुर लीला है, यहाँ तो बस रस ही रस है। व्यास की रसना रस पीवत हूँ प्यासी, रस पीवत हूँ प्यासी। तो जैसे जमुना जी निरंतर प्रवाहित हो रही हैं, ऐसी प्रिया जो कि केली निरंतर हो रही है। सवेरे संध्या रात, सावन में, भादों में, क्वार में, कार्तिक में, मतलब घंटे घंटे में, मिनट मिनट में, क्षण क्षण में लीला हो रही है। तो जैसे जमुना जी निरंतर बह रही हैं, ऐसी केली रूपनी जमुना, मैंने लीला रूप जमुना निरंतर बह रही है निकुंज मंदिर में, वृंदावन धाम में। तो केली रूपिणी जमुना जय श्री भट्ट वृंदावन फूल्यो बहुभतियाँ। और जहाँ मुख कमल खिल रहे हैं, दशनावली रूप जो सुंदर मानो कुंद कलिका खिल रही है, नित्य रूप कमल जहाँ खिल रहे हैं, और जहाँ
अरे को जो है मत को सुमन संज्ञा कपोल के चिबुक रसाल को भी छही पावे, और दोनों बदन विलोकन में न अघात। और दूसरी बात, कमल कमल मिले केलहि ये, हाँ कमल कमल लेके लहे ये, हाँ जूही जूही न जुराय के, ए हाँ जूही जूही न जुराय के। चंपका मधु कुंद के तकी ये, हाँ चंपका मधु कुंद के तक ये, हाँ राज बेली चित चाय के, राज बेली चित चाय के। करना करना भरण में फबे फूल फल भाल सो, मालती महकदी मोंगरे मोद लथड़ी चंबी, सब फूल ही तो है ना, सब फूलों के। तो ऐसे प्रिया जो कि दिव्य वृंदावन रूप कलेवर में ऐसे ऐसे आनंद सुख के मानो फूल फूले हुए हैं। वृंदावन फूलियो बहु भतियाँ। फिर आगे होता क्या है, प्यारे की ऐसी बातों पे रीझ करके, और प्रिया जो मतलब जो है श्यामा जो उन्हें पौड़ी गई हैं, और रसिक शेखरलाल जी और उत्तरोत्तर रसावगाहन के लिए उन्होंने प्रिया जी के चरणों का आश्रय लिया। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि, निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। मानहु मदन मनोरथ के गण लीने सकल सकेली हो। तो प्रिया जी के चरणों की तरफ लाल जी थोड़ी आ जाते हैं, और प्रिया जो पढ़ रही हैं उनके चरण कमलों का, सुंदर चरण कमल की जो माधुरी है, जैसे नख पंक्तियों की शोभा है, पादांगुली की शोभा है, अनवट की शोभा है, पिछिया की शोभा है, पत्रांकित चरण कमल की शोभा है, चरण तली की जो अरुणाई है, उनमें जो अंक हैं दिव्य, उनकी जो खुशबू है, जो नासिका को बरबस, नासा सौरभ अंग, प्रिया जी के अंग अंग की जो खुशबू है सुगंधी और प्यारी की, नासिका को बहुत प्यारी लगती है, नासिका से सूंघते हैं। तो फिर रसिक शेखरलाल जी और उत्तरोत्तर और विशेष रस में अवगाहन करने की नियत से वो चरणों की तरफ आ जाते हैं। और कबहु कलय निज करन में लावत नैन रसाल, प्राण प्रिया मन हरन के चरण पलोटत लाल। कबहु कलय निज करन में लावत नैन रसाल, प्राण प्रिया मन हरन के चरण पलोटत लाल। कबहु कलय निज करन में, पहले तो शोभा देखी है, और फिर बलिहारी लेनी है, फिर उनको नेत्रों से सूंघते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, और कभी इसी बीच बीच में कर कमल में ले करके उनको लालन कर रहे हैं। तो हितु सहचरित देख करके प्रफुल्लित हो रही हैं और अपनी अनुगता को सुना रही हैं कि सखी देखो कितनी सुंदर इनकी लीला है रही है, कैसी लाल की आसक्ति है, प्रिया जी का कैसा औदार्य है, मानो मैन को खेल खिलावे, मानो मैन को प्यारे रूप मैन को मानो खिला रही हैं, लड़ा रही हैं, दुलरा रही हैं, मानो मैन को खेल खिलावे। फिर कह रही हैं कि लावत नैन विशाल, प्राण प्रिया मन हरण को, जो मन को हरण करने वाली लाडली जो हैं, प्राण प्रिया श्री राधा जो हैं, प्राण प्रिया मन हरण के चरण पलोटत लाल, ऐसे उनके दोनों चरण कमल का लालन कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, संवाहन कर रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं।
कारण बस एक ही है, प्रियाजू को उत्तरोत्तर सुख के सागर में डुबाना और अपना जो दिव्य मनोरथ है उनको सफल करना। फिर वो गान कर रही हैं, चरण पलोटत मोहन प्यारे जो के, चरण पलोटत मोहन प्यारे जो के, चरण पलोटत मोहन प्यारे जो के, पलोटत मोहन प्यारी जुके, अनिल कमल के दलन लपेटे, कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल दल सोहन प्यारी जुके, कमल दल सोहन प्यारी जु, कबहू कलेल नैन लगावत, कलेल नैन लगावत, कबहू कलेल नैन लगावत, कलेल नैन लगावत, अली धावत मनु गोहन प्यारी जुके, धावत मनु मोहन प्यारी जो, जय श्री भट्ट छबिली श्री राधे, श्री भट्ट छबिली श्री राधे, होत जगते छोहन प्यारी जुके, जगते सोहन प्यारी जुके, चरण पलोटत मोहन प्यारी जुके। तो बड़े आदर पूर्वक रसिक शेखरलाल जो चरण कमल को अपने कर कमल पर जलाते हैं और जानते अतिशय आसक्ति बस, अतिशय प्रेम बस कभी नेत्रों से लगाते हैं, कभी भाल से लगाते हैं, कभी नासिका से, कभी कपोल से, कभी अदर से, कभी चिबुक से, और धारी राखत हृदय पर तो मानत भाग विशाल, चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल, चापत चरण मोहन लाल। तो प्रिय जब चरण की सेवा कर रहे हैं उसी में थोड़ी प्रिया की आंखें लग जाती और सहचरी बेन तो माने सुख के सागर में डूब रही हैं इसी लीला देख करके। तो कबहू कलैले नैन लगाने, नील कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल दल सोहन। जैसे प्यारे के जो कर कमल हैं तो जो उनका जो ये हिस्सा है ना, ये सब करतली और उंगलियां ये हैं नीली नीली हैं, श्यामल श्यामल हैं, और ये जो हिस्सा है वो अरुण वर्ण के हैं, और प्रिया जी के चरण कमल गौर गौर हैं, और प्यारे के जो ये कर कमल हैं वो तो उनको नील कमल की उपमा दे रहे हैं। जैसे मानो ये कर कमल है, इसमें मानो प्रिया जी के चरण कमल को उन्होंने बाएं पे धारण किया और दाहिने से चाँप रहे हैं या यूं पकड़ रखे हैं। तो उस समय ऐसी प्रतीति हो रही है कि दो नील कमल के बीच में एक अरुण कमल है। प्रिया जी के चरण कमल की उपमा अरुण कमल से दी जाती है और प्यारे के कर कमल की उपमा नील कमल से दी जाती है। चाहे प्यारे के मुख कमल है, हृदय कमल है, कपोल कमल है, नेत्र कमल है, चरण कमल है, नाभि कमल है, सबकी उपमा नील कमल से दी जाती है। और प्रिया जी के इन अंगों की उपमा
अरुण कमल से दी जाती है। तो चूंकि यहाँ प्रिया जो पढ़ रही हैं और जो प्यारे संबान कर रहे हैं तो उनको निद्रा माने सुख में डूब जाती हैं, आंखें पलकें लग गईं। फिर उसमें हितु से की जो उपमा दे रहे हैं कि नील कमल के दलन लपेटे, ऐसी प्रतीति हो रही है कि नील कमल से अरुण कमल जो है वो श्रृंगारित हो रहे हैं, उससे आच्छादित हो रहे हैं। नील कमल के दलन लपेटे अरुण कमल दल सोहना। अरुण कमल जो है वो नील कमल से आच्छादित हो रहे हैं, लालन किए जा रहे हैं। और कबहू क लैले, कबहू क सपर से भरी आनंद में राखत कंठ लगाई, लड़ैती जू के चरण महा सुखदाई, लड़ैती जू के चरण महा सुखदाई। तो कभी आनंदातिरेक के कारण अतिशय हृदय में आनंद विशेष वर्धन हो रहा है, तो कभी वह चरण कमल को नेत्रों से लगा रहे हैं, कभी नासिका से सूंघते हैं, कभी अधरों से ते हैं, कभी कपोलों से लगा कर भारी शीतलता का अनुभव करते हैं, कभी कंठ से लगा करके, कभी हृदय पे धारण करके, कभी माथे लगा करके, माथे दरी चूमे चूमे आने उर लावह, नैनन सो छुआए छुआए, माथे दरी चूमे चूमे आने उर लावह, आने उर लावह। तो ऐसी सुंदर छटा है। कबहू कलैले नैन लगावत, कलैले नैन लगावत, अली धावत मनु गोहन, अली धावत मनु गोहन। मैंने जब कभी नेत्रों से लगाते हैं तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि उनके जो नेत्र कमल हैं, उन जो प्यारे के नेत्र मानो मधुकर है, और प्रिया जी के चरण मानो क्या है, अरुण कमल हैं। तो उनकी निगाहें, उनकी नज़रें, उनकी आंखें उस पर मानो टूट टूट करके आसक्त अपलक नेत्रों से उनको देख रही हैं। ऐसी प्रतीति हो रही है कि जैसे मानो कमल की पराग को टूट टूट करके मधुप श्रेणियाँ पान करती हैं। ऐसी सुंदर कबहू को लैले नैन लगावत, अली धावत मनु गोहन। गोहन में होता है पीछे पड़ जाना, किसी काम के पीछे पड़ जाना, माने आंखें बरबस जा करके आसक्त हो रही हैं, उससे हटने का नाम नहीं ले रही हैं। अंग अंग अटके उमग अघटके। तो इसी में होता क्या है कि जय श्री भट्ट छबीली श्री राधे, होत जगेते छोहन। इसी में भाई अब चरण कमल है, कभी नेत्र से लगा रहे हैं, उसी पे अश्रु कण गिर गए, कभी श्वास है ना, श्वास पर श्वास उस पर पड़ रही हैं, कभी हृदय से, कभी अलकावली उस पर भैरागे पड़ जाती हैं। तो इसी में माने हड़बड़ी में, इसी चंचलता में प्यारी जी की निद्रा खुल जाती, आंखें खुल जाती हैं। तो जय श्री भट्ट छबीली राधे, होत जगेते माने जागने से इसमें एक तरह का विक्षेप हो जाता है। लेकिन जब सेवा कहते हैं, सेवा का तो मेवा मिलता ही है ना, सेवा का मेवा। तो अब आगे क्या है, प्रिया जो ऐसी इनकी अतिशायनी की प्रीति देख करके, अतिशय प्रीति, ऐसा समर्पण देख करके, ऐसा लालन देख करके, प्रिया जो मैंने लाल को लियो लगाज ही ये सो, पुलक प्रिया लिए लाज ही ये सो। तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं। और छो माने जानते क्या होता है, छो माने होता है दया दिखाना, प्रेम दिखाना, प्रेम प्रकट करना। छो आत्मीयता प्रकट करना। तो हो तो जगेते, जिमी जाग गई हैं, तो प्रिया जी के हृदय में बड़ा उनके प्रति छो प्रकट हो रहा है। छो माने कि प्यारे को क्या प्रदान कर दूं, कैसे इनको सुख के सागर में डुबा दूं। वही अगले पद में है, प्यारी प्रीतम परस पर, प्यारी प्रीतम परस पर, रचो रंग अनुराग, अधर सुधारस देत हैं, लेत श्याम बड़ भाग,
लेत श्याम बड़ भागी श्याम सुंदर की तो मानो मन भाई है रही है। और प्रिया उदार चूड़ामणि जो है लटक दियो अधरामृत प्यारी भरी लेनी प्रीतम अखबारी। फिर ललन संगलय पौड़ी, ललना ही सुंदर माधुरी है। इस झांकी को प्रियाजू का दुलार, प्रियाजू का छोह जो है, कृपा है, दया है, प्रेम कैसे उड़ेल रही हैं, कैसे बरसा रही हैं। और उसका वर्णन अत्यंत छोटे से पद में है। तो कह रही हैं श्री वृंदाविपिनेश्वरी रस सिंधु बिहारी श्री वृंदा एरी हो श्री वृंदावन एरिया हो श्री वृंदा विपिनेश्वरी रस सिंधु बिहारी रस सिंधु बिहारी रचो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो यति भारी। ओ परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो अति भारी। आयर प्यो पियहि पाई के निज अधर सुधारी। प्यो पियहि पाई के निज अधर सुधारी। श्री वृंदा विपिनेश्वरी वृंदावन की स्वामिनी है श्यामा जी। मधुर देश है, प्रेम नगर है। और इस प्रेम नगर की स्वामिनी जो है, रानी साहिबान है, वो श्यामा जी हैं। और उनके आश्रित जो उनके जो राजा हैं, उनके प्राण जीवन है, वो सदा उनके अधीन है। माने जय जय वृंदावन राजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधासी रानी। तो श्यामा जी जैसे यहाँ रानी है। और श्री वृंदा विपिनेश्वरी और रस के सिंधु, माने प्यारे का रूप ऐसा कि चमत्कार में डाल दे, आश्चर्य में डाल दे, सुख के सिंधु में डुबा दे। ऐसे रस स्वरूप, रस के सुख सौंदर्य के खान स्वरूप लाल जी हैं। श्री वृंदा विपिनेश्वरी रस सिंधु बिहारी। और रचो दोनों के बहुत सुंदर, दोनों की जोड़ी है, माने एक से बढ़कर एक हैं दोनों। तो रचो परस्पर प्रेमक क्षेम बाढ़्यो अति भारी। एक प्रेम और क्षेम, और ये ऐसी प्रेमक क्षेम की जो लीला है वो बढ़ती चली जा रही है, रस का प्रवाह। और बढ़ो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो अति भारी। रचो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो अति भारी। अर्प्यो प्रिय प्रीतम को उचित जान करके, आतुर जान करके, लोलूप जान करके, और प्रियाजों ने दिव्य लटक दियो अधरामृत प्यारी भरी लेनी प्रीतम अखबारी। नैन कपोलन चूम के लियो अंक भरी लाल, तर सुधा रस दे मनो सींचत मैन तमाल, सींचत मैन तमाल। तो रचो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो अति भारी में प्रेम में लीला बहुत एक सिंधु का रूप धारण कर लेती है और उनके प्राणों का प्रतिपालन कर रही हैं, मनोरथ को सिद्ध कर रही हैं। जय श्री भट्ट बड़भागी गोपाल,
अब हेतु सखी जी कह रहे हैं कि हे बड़भागी गोपाल, हे सौभाग्यशाली गोपाल, हे प्यारे, अब तो तुम इस सुधा को खूब इत्मीनान से आचमन करो, छक करके पान करो और सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ हो जाओ। तो उनको मानो, उनको आशीषें दे रही हैं कि जय श्री भट्ट बड़भागी गोपाल, श्री बड़ देवाचार्य स्वरूप हितु से कह रहे हैं कि हे प्यारे, हे प्रियाजू, आपकी सदा ही जय हो, हे प्रियाजू, आपकी सदा ही जय हो, हे बड़भागी गोपाल प्यारे, आपका भी सौभाग्य उदय हुआ है, भरपूर इसका लाभ उठाओ, भरपूर इससे कोई कोर कसर न रह जाए। हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको सचेत कर रही हैं, तुम ऐसे होगी बस थोड़ी में भोई रहे प्यारी जुके, रंग ही होई रहे अंग अंग बस, अति उदार श्री हरि प्रिया स्वामिनी प्रगट करत। अपना जो मधुर जस है उनका, मने जो प्रिया जी का मधुर जस क्या है, उनका औदार्य है, उदारता पूर्वक पिय लियो है लगायब रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, है लगायब रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावती रति के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, तरत के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, रसिया रसलीनो लाय प्रिया, निज अंग सोअंग मिलाय प्रिया, रसलीनो लाय प्रिया, निज अंग सोअंग मिलाय प्रिया, बियरत अंतर्गत भाय प्रिया, अंतर्गत भाय प्रिया, अपने सुख सहज सुभाय प्रिया, सहज सुभाय प्रिया, मैं मन बच यहीं मनाऊं प्रिया, नित उठती है रोई गुण गाऊं प्रिया, बच यहीं मनाऊं प्रिया, नित उठती है रोई गुण, यह सुख देखत नय घाऊं प्रिया, देखत नय घाऊं प्रिया, श्री हरि प्रिया बलि बलि जाऊं प्रिया, प्रिया बलि बलि जाऊं प्रिया, श्री हरि प्रिया बलि बलि जाऊं प्रिया, प्रिया बलि बलि जाऊं प्रिया। तो ऐसे क्या है ना, वो सुंदर आशीष दे रही हैं। दोनों की छटा देख करके सुख के सागर में दोनों, मने सुधा चमन अचवा मने दसन खंड गंडन मंडावन, श्री हरिप्रिया विमल बिलसावन, सदा सबन को सुख सरसावन, मोहतरी मन मैन मना। सुंदर लीला प्रिया प्रीतम की ऐसी धारा बह रही है, और चातक लाल न पीवत अघाई, सुंदर माधुरी और सहचरी बिंद प्रफुल्लित हो रही हैं, लाल ललना को हर्षित सुख के सागर में मग्न देख करके और सुंदर जय जयकार कर रही हैं, बलिहार ले रही हैं, और यह छवि को अपने हृदय में बसा रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्यारी।